हम टीवी का ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब तला को सबीका का फ़ोन आता है तो पहले तो तला फ़ोन ही नहीं उठाता, लेकिन जब सबीका का बार बार तला को फ़ोन आता है तो आखिरकार तला फ़ोन उठा ही लेता है। सबीका तला से कहती है कि मैं तो समझती थी कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन तुमने तो मेरा नंबर आज भी अपने पास रखा हुआ है। तो तला ये बात सुनकर कहता है कि हमारा रिश्ता तो टूट चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी अपना दोस्त समझता हूँ। तो सबीका तला से कहती है कि चलो शुक्र है, तुमने अभी भी मुझे अपना दोस्त तो समझा हुआ है ना। लेकिन तला को तो अब यही डर होता है कि इसकी जिंदगी में, क्योंकि अब रोशी आने वाली है, जबकि सबीका इसकी जिंदगी में फिर से वापस आ गई है। लेकिन तला बहुत ज्यादा सोचने के बाद मोहित को जब स्कूल से लेने के लिए आता है तो वो मोहित से पूछता है कि तुम्हें रोशी कैसी लगती है। तो मोहित इसे बताता है कि रोशी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो तला समझ जाता है कि रोशी मोहित को भी पसंद है और मुझे भी, फिर मुझे जल्दी से जल्दी अपने बाप से बात करनी चाहिए। और दूसरी ही जानब आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि जब तला का बाप घर पर आता है तो तला से कहता है कि तला, तुमने आखिर क्या फैसला किया है रोशी के बारे में। तो तला ये बात सुनकर इनको हाँ कर देता है। तो ये बात सुनकर तला का बाप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मोहित भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इसे पता होता है कि अब हमारे घर पर रोशी आने वाली है। तो तला का बाप तला से कहता है कि अब हमारे घर पर हर तरफ रौनक और चहल पहल होगी। तो वो तला से कहता है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके रोशी का रिश्ता लेने के लिए इसके घर पर जाना होगा। लेकिन तला अपने बाप से कहता है कि बाबा, आप 1 या 2 दिन का वेट कर लें। तो तला का बाप ये बात सुनकर कहता है कि बेटा, अब मुझसे इंतजार नहीं होता, हमें आज ही इनके घर पर जाना होगा। तो तला भी आखिरकार ये बात मान ही जाता है। तो तला अपने बाप से कहता है कि आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है। तो मोहित भी तला को इशारा करके कहता है कि आज ही हम जाएंगे। तो तला अपने बाप से कहता है कि जब मोहित राजी है तो फिर हमें भी जाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो तीनों खुश हो जाते हैं। लेकिन आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि जब तला ऑफिस में जाता है तो तला का क्लाइंट आकर कहता है कि प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ रोशी ही पूरा कर सकती है। तो तला रोशी को अपने ऑफिस के रूम में बुलाता है और वो रोशी से कहता है कि रोशी, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लोगी। तो रोशी ये बात सुनकर कहती है कि जी हाँ, मैं मिनटों में इसका हल निकाल लूंगी। रोशी ये बात सुनकर जब तला से पूछती है कि जिसने प्रोजेक्ट को पूरा करना था वो कहाँ पर गया है। तो तला ये बात सुनकर कहता है कि उसे किसी सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट है, इसको तुम्हें आज ही कंप्लीट करना होगा। तो रोशी ये बात सुनकर तला से कहती है कि तला, तुम्हें उसे धक्के देकर यहाँ से निकालना चाहिए था। तो रोशी वहीं पर ओवर एक्टिंग करने लग जाती है। तला एकदम से हाथ उठा के रोशी से कहता है कि इस तरह की ओवर एक्टिंग यहाँ पर नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो रोशी ये बात सुनकर एकदम से घबरा सी जाती है और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो तला के गुस्से से डर जाती है। तो तला का क्लाइंट तला से कहता है कि आपने कुछ ज्यादा ही रोशी के ऊपर गुस्सा कर लिया है। तो तला सोचता है कि मैंने रोशी के साथ अच्छा नहीं किया। वो कहता है कि मैं रोशी को मना लूंगा। तो तला अभी भी अपने रूम में बैठा हुआ होता है। तो वहीं पर सबीका भी आ जाती है। सबीका जब तला के रूम में एंटर होती है तो रोशी इसको देख लेती है। सबीका जाकर तला से कहती है कि तला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आज भी अपना दोस्त समझा है, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तो तला ये बात सुनकर कहता है कि सबीका, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जहाँ तक रही बात दोस्ती की, तो वो मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ। तो सबीका ये बात सुनकर कहती है कि तला, तुमने मुझे आज भी दोस्त समझा है तो मैं अपनी दोस्ती के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तो साथ ही साथ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि सबीका आकर तला से कहती है कि गुजरे हुए लम्हात को मैं याद नहीं करना चाहती, और वो तला से ये भी कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो मैंने तुमसे उस वक्त रिश्ता तोड़ लिया था। तला ये बात सुनकर कहता है कि सबीका, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। सबीका ये बात सुनकर कहती है कि तला, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ फिर से रिश्ता जोड़ लो, हम फिर से एक बंधन में बन जाते हैं। तो तला ये बात सुनकर कहता है कि सबीका, अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो रोशी बाहर खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन रोशी अंदर नहीं आती। वो उस वक्त गुस्से में आकर तला के ऑफिस से वापस अपने घर पर चली जाती है। जब वो अपने घर पर जाती है तो इस बारे में सोचती है कि आखिर मैं तला के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ, जबकि वो लड़की इसकी जिंदगी में वापस आ चुकी है। इसकी जिंदगी में पहले भी कोई लड़की थी, ये तो मुझे तला ने कभी नहीं बताया। इनकी जिंदगी में पहले से कोई लड़की थी। तो रोशी यही समझती है कि शायद तला का रिश्ता पहले से ही तय हुआ था। तो रोशी एकदम से उदास होकर बैठ जाती है। इसी एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा
कि तला का बाप फोन करके रोशी के घर वालों को कहता है कि आज हम आपके घर पर डिनर पर आ रहे हैं। ये बात सुनकर इसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो इनको कहते हैं कि आप जरूर आएं, हम आपका इंतजार करेंगे। तो तला का बाप रोशी के घर वालों से कहता है कि हम किसी खास मकसद के लिए आपके घर पर आ रहे हैं। तला के बाप का फोन बंद होता है तो रोशी का बाप अपने घर वालों से कहता है कि ना जाने रोशी के बॉस के घर वालों की तरफ से फोन आया था और उन्होंने कहा है कि हम रात को डिनर पर आपके घर पर आ रहे हैं और वो किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं। तो रोशी की फूफो भी वहीं पर बैठी होती है। वो अपने भाई से कहती है कि भाई मैं खास मकसद को समझ गई हूँ। तो वो सीधा रोशी के पास अंदर चली जाती है। रोशी से कहती है कि रोशी बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉस के घर वाले आज रात को हमारे घर पर डिनर पर आ रहे हैं। तो रोशी जब ये बात सुनती है तो वो अपने फूफो से कहती है कि आपको किसने बताया है। तो रोशी की फूफो रोशी से कहती है कि बेटा, तुम्हारे बॉस के बाप का फोन आया था कि वो रात को हमारे घर पर आएंगे। रोशी ये खबर सुनकर एकदम से खुश हो जाती है। इसकी फूफो रोशी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तला से मोहब्बत हो चुकी है। तो रोशी ये बात सुनकर एकदम से हंस देती है। रोशी की बातें सुन के इसकी फूफो समझ जाती है। रोशी अब इनका इंतजार करने बैठ जाती है तला के घर वाले के आने का। दूसरी जानब आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि जब तला अपने घर पर आता है तो वो सोचता है कि मैंने रोशी के साथ कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था, मुझे रोशी से फोन करके माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन वो रोशी के नंबर पर फोन करने लगता ही है तो वो अचानक ही अपना फोन बंद कर देता है और वहीं पर इसको सबीका का भी ख्याल आ जाता है। सबीका मेरी जिंदगी में फिर से वापस आना चाहती है लेकिन मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ रोशी है। तो वो यही सोचता है कि मैं तो रोशी से सच में मोहब्बत करने लगा हूँ, जबकि सबीका मेरा बीता हुआ कल थी। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तो ऊपर से वो तला का बाप भी आ जाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, आज रात को हमें डिनर पर जाना है, तुम वक्त पर तैयार हो जाना। तो तला ये बात सुनकर कहता है कि बाबा, मैं वहां पर नहीं जा सकता। तला का बाप ये बात सुनकर तला से कहता है कि बेटा, सुबह तक तो तुम वहां पर जाने के लिए तैयार थे ना, अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया है और तुम मुझे इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो। तला ये बात सुनकर अपने बाप को सबीका के बारे में बताता है कि सबीका सुबह ऑफिस में आई थी। तला का बाप जब ये सुनता है तो उसे कहता है कि भला कैसे तुम्हारे ऑफिस में वो आ सकती है, तुम इसे कह दो कि अब उसे दोबारा तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है और ना ही हम इससे कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि तुम सबीका के साथ दोबारा से रिश्ता जोड़ो। तला ये बात सुनकर कहता है कि बाबा, मैंने सबीका को यही कहा है लेकिन वो मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। वो मुझे बार बार फोन करती है और आज भी मुझे ऑफिस में मिलने के लिए आई थी। तला का बाप ये बात सुनकर कहता है कि बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशी का इंतखाब कर चुका हूँ, अब तुम्हारी जिंदगी में रोशी के अलावा कोई और लड़की नहीं आ सकती। तला का बाप तला से कहता है कि तुम फौरन ही तैयार हो जाओ और हम आज रात रोशी के घर पर जाएंगे। लेकिन तला अपने बाप को बहुत ज्यादा असरार करता है कि मैं आज वहां पर नहीं जा सकता, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है, आप अकेले ही चले जाएं मोहित को लेकर। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि तला का बाप अकेले ही मोहित को लेकर वहां पर चला जाता है और आप लोग देखेंगे कि रोशी जो कि बड़े ही बेचैनी से तला का इंतजार कर रही होती है लेकिन वो तला वहां पर नहीं आता, खाली तला का बाप और मोहित ही वहां पर आते हैं। तो रोशी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। रोशी की फूफो रोशी से कहती है कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, अगर वो इस मकसद के लिए यहाँ पर आते होते तो तुम्हारा बॉस तला भी इनके साथ होता। रोशी ये बात सुनकर अपनी फूफो से कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो रोशी बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाती है लेकिन तला वहां पर नहीं आता। लेकिन तला का बाप जब ये खुद ही बात करेगा कि मैं यहाँ पर रोशी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, तो रोशी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब इसे पता चलता है कि तला का रिश्ता आया है मेरे लिए, तो तला के रिश्ते के लिए तो रोशी तो वैसे ही बेचैन हो रही थी कि किस वक्त मैं तला को अपनी आंखों के सामने देखूं। तो दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सनी इंतहाई गुस्से की हालत में अपने घर से निकलता है। दिल में वो पक्का इरादा कर लेता है और वो कहता है कि अब जो भी हो जाए मैं रोहेल के साथ अपनी बहन की शादी करवा कर ही रहूंगा, क्योंकि इसने मेरी गैरत को ललकारा है, मेरी बदमाशी पर सवाल उठाया है। अब मैं इन दोनों की शादी करवा कर अपनी बहन के सामने ये साबित करूंगा कि मेरी बदमाशी असली है और मेरी गैरत के सामने रोहेल कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि रोहेल अपनी बड़ी सी गाड़ी पर अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि सनी रास्ते में मुंह छुपा के इसके सामने खड़ा हो जाता है और इसकी गाड़ी को इशारा करता है और इसको रोक लेता है। रोहेल गाड़ी का शीशा नीचे करता है, इसे कहता है कि जी भाई, क्या है, आपने मुझे क्यों रोका है। तो सनी फौरन से इसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और वो रोहेल की गाड़ी में बैठ जाता है।
तो रोहेल जब इसके हाथ में पिस्तौल देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो सनी रोहेल को अगवा करके अपने साथ ले जाता है। तो दूसरी तरफ रोहेल की माँ रोहेल के लिए रिश्ता देखने के लिए एक फैमिली की यहाँ गई होती है। तो सनी इसे बार बार कॉल कर रहा होता है ताकि इसे बता सके कि इसके बेटे को इसने अगवा कर लिया है। जब तक वो रिश्ता लेकर नहीं आएगी और इसकी बहन के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं करेगी तब तक वो रोहेल को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन रोहेल की माँ सनी की कॉल नहीं उठा रही होती क्योंकि इसके पास पहले से ही सनी का नंबर सेव होता है और इसे पता होता है कि जाहिर है कि ये अब कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेगा और अपनी बहन से मेरे बेटे के रिश्ते की बात करेगा, लेकिन मैं अपने बेटे का रिश्ता किसी भी सूरत इसकी बहन के साथ नहीं करूंगा। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सनी रोहेल की माँ को बार बार कॉल करके थक जाता है। तो बिलाखिर इसका साथ वाला दोस्त इसे मशवरा देता है कि भाई आप रोहेल की माँ को अपने नंबर से कॉल करने के बजाय रोहेल के नंबर से कॉल करें, तो हो सकता है कि वो अपने बेटे की कॉल तो उठा लेगी और इस तरह आपकी इससे बात भी हो जाएगी। तो सनी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो रोहेल की माँ को कॉल करता है। रोहेल की माँ कॉल उठाते ही सनी की बात सुनने के बजाय बोल पड़ती है कि बेटा रोहेल, मैंने इस दफा तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढा है, खानदान भी बहुत अच्छा है और अमीर कबीर लोग हैं। सनी ये बात सुनकर कहता है कि तुम अपने बेटे का रिश्ता तो तब करवा पाओगी ना जब वो जिंदा तुम्हारे पास आएगा। तो जब ये बात रोहेल की माँ सुनती है तो रोहेल की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डर सी जाती है। तो वो कहती है कि क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे को। तो सनी ये बात सुनकर कहता है कि मैं सनी बात कर रहा हूँ और तुम्हारे बेटे को मैंने अगवा कर लिया है। जब तक तुम मेरी बहन के साथ इसका रिश्ता नहीं करोगे तब तक मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहेल की माँ रोहेल का रिश्ता करवाने के लिए राजी हो जाएगी क्या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।